दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर जिले के निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां और उसके कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। चुनाव को जीतने की होड़ में लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। ऐसे में सीबीसी न्यूज एक बार फिर आपके सामने चुनावी सफर को लेकर और चुनावी सफर पर निकल गया है, जहां पर हमारे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सागवाड़ा नगर पालिका के भी चुनाव हैं और सागवाड़ा नगर पालिका के चुनाव के अंदर क्या मुख्य मुद्दा है और क्या बातें हैं, वो सब जानकारी ले रहे हैं। अगर सागवाड़ा की अभी वही बात करें तो मुख्य मुद्दा गमेश्वर तालाब से जुड़ा मुख्य मुद्दा हमेशा रहता है और उससे जुड़ी जानकारी वो हमारे सहयोगी सौरभ दुबे दे रहे हैं। सीबीसी न्यूज़ के चुनावी सफ़र में हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ नया। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र। आपको याद ही होगा कि सीबीसी न्यूज़ के चुनावी सफ़र में हम लोगों से बात करके शहर से जुड़े और उनसे जुड़े हुए मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं। तो इस वक्त हम सागवाड़ा के गमलेश्वर तालाब में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पीछे सागवाड़ा का बहुत ही मुख्य गमलेश्वर तालाब मौजूद है, जहाँ ये आप जो हरी भरी घासें देख रहे हैं, अगर आप उसको फूल या ज़मीन समझ रहे हैं तो आप इसकी ऐसा मत सोचिए, ऐसी गलतफहमी ना रखिए कि तालाब के जो ये ऊपर सतह पर जमी हुई है वो है जल कुंभी, यानी कि ये पानी के सतह के ऊपर जम जाती है, जिसके कारण यहाँ आसपास के लोगों को परेशानी होती है। खासकर जो इस तालाब को सौंदर्य का मुद्दा बनाया जाता है हर आती जाती हुई सरकार में, और जो नगर की सरकार का ताज अपने सर करती है, उन सरकार के लिए हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है और इस बार भी रहेगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये उठता है कि इतने सालों में लगातार इसको मुद्दा बनाकर जो अपना सरकारें वोट मांगती रही और जो लोगों का मन खुश करती रही सिर्फ इन्हीं बातों से, क्या इस बार जो चुनाव होने जा रहा है सागवाड़ा में उसमें ये मुख्य मुद्दे के रूप में दिखेगा? और दिखेगा तो दिखेगा, साथ क्या इसके ऊपर काम भी किया जाएगा? आप एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को, कैसा लगता है जब सागवाड़ा पूरी तरीके से विकासशील प्रगति के ऊपर बढ़ रहा हो और ऐसे में ये जो सौंदर्य के ऊपर एक धब्बा बनकर उभरे। इसीलिए सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र आपको इस मुद्दे के बारे में बता रहा है, क्योंकि सीबीसी हमेशा अपने चुनावी सफ़र में मुख्य मुद्दे और लोगों के मुद्दे लाता है, और ये सागवाड़ा की चुनाव का जो परिणाम है उसको तय करेगा ये मुद्दा, क्योंकि यही मुद्दा है जो यहाँ के लोगों से हमने जब बात की तो उनके सामने भी ये निकल कर आया। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण जल्द से जल्द किया जाए, और जो भी राजनीतिक पार्टियां अब अपने चुनाव में लोगों के सामने उतरेगी और ज़मीन पर आएगी, वो क्या इस मुद्दे को लोगों के सामने एक चुनावी दावे की तरह पेश करेगी कि नहीं, यह आने वाले समय में हमको पता पड़ता जाएगा। तब तक आप देखते रहिए सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ के लिए। सागवाड़ा के अंदर चुनावी समीकरण क्या बैठते हैं? जब हमारे सहयोगियों ने जब सागवाड़ा का पूरा दौरा किया, और क्या समीकरण वहाँ पर बैठेंगे उस बारे में हमारे सहयोगी क्या बताते हैं, वो भी आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। आती जाती भीड़ और मुख्य में बीच में एक चौराहे को देख के आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग हैं कहाँ। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सागवाड़ा में पहुंच चुके हैं। सीबीसी का न्यूज़ का चुनावी सफ़र शुरू भी हो चुका है। जैसा कि सीबीसी की न्यूज़ चुनावी सफ़र में हम लोगों के पास जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं जहां चुनाव होना है, और हम उसी स्थान पर आ पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि चारों तरफ का वातावरण दिखाए कि सागवाड़ा आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, आती जाती भीड़, लोग और जो चुनावी गर्माहट है इन लोगों के चेहरे पे साफ दिखाई देती है। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमारी गाड़ी रुकती है, जहाँ जहाँ भी वो सीबीसी का लाल माइक देखते हैं, वहाँ वहाँ अपने चुनाव का जो उनका अपना निर्णय है, वो अपना मतदाता है, वो अपने बारे में बताता है, फिर जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बात करता हूँ कि क्या समीकरण बैठते हुए सागवाड़ा में हमें दिखाई देता है। आपको याद होगा, नगर परिषद चुनाव के लगातार परिणाम घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लग चुकी है। ऐसे में डूंगरपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला, यानी बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस में है, और सागवाड़ा में भी है। यहाँ भी और डूंगरपुर में भी पिछले 5 साल बीजेपी का बोर्ड बना हुआ था। तो जो बीजेपी ने क्या कुछ विकास किए हैं, क्या 5 सालों में वो विकास कर पाई है, या क्या कुछ विकास के मुद्दे छूट गए, वो इस चुनाव में हावी चढ़कर आएंगे पार्टियों पे। और जो यहाँ हमारे साथ लोग हैं
वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से आश्वस्त है कि क्या उनके जो वादे हैं, क्या जो पिछले 5 सालों में जो कुछ छूट गया है वो इस वाले चुनाव में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हम और भी आगे बढ़ेंगे सीबीसी न्यूज़ में, और लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, साथ यहाँ के नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो चुनाव है वो क्यों खास होने जा रहा है और इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सागवाड़ा से जुड़ी एक मुख्य सूचना हम आप तक ये भी देना चाहते हैं कि जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो जिला पंचायत और पंचायती राज चुनाव में उभर कर आई थी, उसके जो विधायक हैं राम प्रसाद डिंडोर, वो भी सागवाड़ा से ताल्लुकात रखते हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है कनकमल कटारा, वो भी सागवाड़ा से ही है। इसके अलावा जो कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष है दिनेश खोडनिया, वो भी कहीं ना कहीं सागवाड़ा से अपने ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी यहीं का सब कुछ है। तो ये बात में हम आपको सागवाड़ा जोड़ के बताना चाहते हैं, और ये बात हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि कहीं ना कहीं जब सागवाड़ा के इतने बड़े दिग्गज चेहरे पार्टियों के सागवाड़ा से जब अपने मिला जुला और ताल्लुकात रखते हैं तो यहाँ का चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ अपने चुनावी सफ़र में लोगों से बात करता है, वहाँ से जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझने की कोशिश करता है, वहाँ के लोगों से बात करके और ये समझने की कोशिश करता है कि जो सत्ताधारी यानी कि जो पहले जो सत्ता में रह चुकी हैं उन्होंने लोगों के वादे पूरे किए या नहीं किए, अब क्या मुद्दे हो सकते हैं, लोगों के जमीनी मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्या क्या है, इस बारे में हमारी कोशिश रहती है कि उनसे बात करें और आप तक हम पहुंचाएं। सागवाड़ा में ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात क्या की और उनके क्या जवाब थे, ये देखिए। देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र। आज हम पहुंच चुके हैं सागवाड़ा के गामटवाड़ा मार्ग है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके समस्या है, परेशानी। सबसे पहले आपका क्या नाम है? नार सिंह नाम है सर मेरा। नार सिंह जी, क्या इस बार जो चुनाव है उसमें जो आपके जो नेता आएंगे तो उनसे जो वादे रहेंगे, या पिछले जो उन्होंने जो 5 साल रहे जो उनके वादे थे, क्या उनके वादों पे वो खड़े उतरे क्या? नहीं सर, अभी तो कोई आज 25 सालों से हम बीजेपी के प्योर बीजेपी के वार्ड से हैं। 25 सालों में हमने इनको सारा सपोर्ट दिया, लेकिन इन्होंने आज तक हमको कोई आश्वासन दिया वो कोई भी नहीं निभाया कि हमको आपको यहाँ कभी न कभी ये ज़मीन नगर पालिका के कटाने की जो ज़मीन है वो इस नगर पालिका में अलॉट हो जाएगी और आपको कभी न कभी पट्टे मिलेंगे। ये वादे दिखाए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए सर। वो ज़मीन अब सुप्रीम कोर्ट से हमको ये कहा गया कि यहाँ से तुमको हटना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पार्क की ज़मीन है, वहाँ वकील द्वारा पेश किया पार्क में, वो पार्क वाली ज़मीन 27 मकान गिरा चुके हैं और 20-25 झोपड़े थे वो भी गिरा चुके हैं। अब रही बात हमारे कुछ इस साइड ये जो अलग पुरानी बस्ती है, उस बस्ती के लिए सर हम ये चाहते हैं 40 साल पहले हम यहाँ बसे, उस समय यहाँ पे कोई नगर पालिका शहर में कुछ भी ऐसी सुविधा और ऐसा कुछ भी नहीं था जब से हम यहाँ बचे। और आज अगर ये सरकार हमको यहाँ 40 मकान 50 मकान है उनको अगर बेघर कर देती है तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ते हम, हमारे साथ इंसाफ होए। और हम बेघर होने से डर रहे हैं कि हमारी सर्दी के हिसाब से कहाँ जाएं, और हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए साहब। हमारे पास और कोई व्यवस्था भी नहीं है। इन्होंने हमको पुनर्वास करने के लिए वहाँ ज़मीन दी है आरा घाटी में, कचरा घाटी में, वहाँ पे भी आदिवासियों को वहाँ बाउंड्री खोद दिए और वहाँ बनाए, उनको ये गिरा रहे हैं, वापस गए। उनसे हमारी जान का खतरा है सर। अब हम वहाँ जाके बसे वो इसलिए हमारे जान का खतरा है। उस ज़मीन में हम जाके बसे, कल हमारे साथ अनहोनी हो गई, उसकी जिम्मेदारी या तो नगर पालिका होगी या फिर हम हमारे बच्चों को लेके ऐसी कंडीशन वहाँ कैसे जाए। इसलिए हमारे साथ सरकार इंसाफ करे और हमें यहाँ जब तक वहाँ कोई निर्णय से नहीं हो जब तक हमको यहाँ रिहा दिया जाए। तो आपने कभी आपके जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ के सांसद जो विधायक हैं, उनसे कभी मिले क्या जाके? सर मिले, हमने हमेशा उनके साथ बीजेपी के साथ थे। और मैं बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी आपने आपकी समस्या बताई क्या? बताई सर, हमने बताई कि आपको चिंता मत करो, आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगी और आपको हो सका तो आपको यहीं पट्टे मिलेंगे। नगर पालिका अगर जमीनें हो जाएगी करवा देंगे हम, आपको यहीं पट्टे मिलेंगे। ये आश्वासन दिया, हमने पक्के मकान बना दिए। अब हम कहाँ जाए सर? अब पक्के मकान लाखों रुपए जिंदगी भर की कमाई तो वहाँ डाल दी। अब हमारे पास ना तो कोई व्यवस्था है कि हम तुरंत जाके वहाँ मकान बनाए, और नहीं वहाँ कोई ऐसी ज़मीन है उस पर हमारे बच्चों और हमारी जान का खतरा है। हमारी औरतें उस जंगल में बाथरूम के लिए जाए तो कहाँ जाए रात को? हमारे वहाँ बच्चे छोटे मोटे, नल लाइट व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हमने पुलिस चौकी भी मांगी थी, हमने शौचालय मांगा, हमने रोड बना के दे दो और हमारी सारी व्यवस्था कर दो, हम चले जाएंगे, ये भी कहा। लेकिन साहब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पोल लगा दिए और पोल लगाने के बाद कहते हैं आप चले जाओ, हम कैसे चले जाएं? और ज़मीन भी यूँ तलावड़ी है उस सर, दोनों तरफ से यूँ बीच में खड्डा है, उसमें पानी पहाड़ी से बीच में से वो ज़मीन, हम कैसे रहे? हम ऐसी ज़मीन पे बैठे हैं साहब। जो अभी तो हाल फिलहाल जैसे कि चुनाव जो हैं और मान लो जो नेता आते हैं वापस आपके पास आएंगे, तो क्या उनके जो थी वापस वही वादे करेंगे? तो क्या आप उनके वादों से फिर खुश होगे या इस तरह से अगला क्या जवाब दोगे उन्हें? अब साहब हमने बहुत वादे सुने, बहुत हमने ये सोच लिया है कि अब
हम अगर सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे तो हम सरकार के साथ उनके सामने उनका पालन कर रहे हैं, उनकी सुविधा में बैठे हैं। हम हिंदुस्तान के रहवासी हैं, हम इस देश में वासी हैं। अगर इस देश के लिए जनता के साथ हम खड़े हैं और हम जनता के अनुराध, हम भी एक संगठन लोकतंत्र में आते हैं और लोकतंत्र का हक बनता है कि हमारा मकान आज हमने मेहनत मजदूरी करके जैसे भी बनाया उसको सरकार स्वीकार करे और हमें यही आश्वासन दिया जाए। चलो आपकी बात हम आगे रखेंगे, बताएंगे। आपका सबसे पहले शुभ नाम आपका? कालू भाई नाम है। हेलो भाई, क्या आपके जो यहाँ पे जो पार्षद रह चुके हैं, जो अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या उनके क्या विकास हुए हैं? कुछ विकास नहीं हुआ साहब, 40 साल से हम रह रहे इधर। वोटिंग ले, बीजेपी को वोटिंग दिया, कुछ विकास नहीं हुआ मेरा, खाली बस हटा रहे, बस हट जाओ आप। अच्छा, ये आप भी उसी गामटवाड़ा के हो? उसी गामटवाड़े से, बागरी बस्ती से, बस हट जाओ। तो और कोई है जो हमारे साथ में यहाँ पे? क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान जी, क्या परेशानी है आपके यहाँ पे? क्या सर, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे आज 40 साल के यहाँ हम रहने वाले हैं। खड्डे, कोई जंगल था, जंगल हम उजाड़ करके हम मुकाम बनाया। इसमें अभी क्या हटा दो, नहीं वो कर दो, मेरा आधा घर तो गिरा दिया है। 18 तारीख को क्या हटा देंगे हम। ये थी गामटवाड़ा के लोगों की परेशानी। और भी हम जाएंगे, लोगों से जानेंगे। और सरकार ये काम, मैं आपको बता दूं कि ये जो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तोड़े गए हैं, फिर भी हम लोगों से जानेंगे और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी पूछेंगे आखिर इसके क्या इनका समस्या का समाधान निकलेगा। तो देखा आपने, चुनाव की यही खासियत है, ना केवल नेता बल्कि जनता भी जमीन पर आकर 5 साल का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। खैर, चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम आपको जनता से जुड़े हुए मुद्दे दिखाते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए सीबीसी न्यूज़ के साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए। जाते जाते अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।